हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज तारीख है 26 अगस्त और वार है मंगलवार, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि हरतालिका तीज है। तो बड़ों को मेरी तरफ से चरण स्पर्श नमस्ते और छोटों को बहुत सारा स्नेह है। और ये वाली जो ब्लॉग है ये हरतालिका तीज वाले दिन की है। तो फिर सुबह उठकर मैंने जल्दी से नहा लिया था और फिर नहाकर फटाफट से तुलसी जी को जल चढ़ा दिया था, क्योंकि अभी मैंने नीचे पूजा भी नहीं की थी मंदिर में भगवान की। मैंने सोचा पहले अभी नहाकर ही आई हूँ तो पहले जल चढ़ा देती हूँ तुलसी जी को, फिर उसके बाद में पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने छत पर आकर जल चढ़ा दिया था और मैंने सुबह के समय यहाँ पर पहनी हुई है ग्रीन कलर की साड़ी पहनी मैंने सुबह। और जो पायल बता रही थी ना मैं आप लोगों को, हेवी है, भारी पायल है, तो उसको फिर मैंने दोपहर में ही पहना था, क्योंकि उसको फिर भारी है ना, उस वजह से पैर में चुभती है वो। और फिर नेल पेंट भी लगा ली थी, जो पिंक कलर की नेल पेंट लगाई ना वो मैंने मेरे बच्चों ने, दोनों बेटों ने मदर्स डे पर दी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि आज वो वाली ही लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 बज गई थी, तो फिर बनाने लगी थी मैं शाम का खाना। तो खाना में मैंने बच्चों को खिचड़ी ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे ही थे, दोनों बेटे और उनके लिए बना दी थी मैंने खिचड़ी। और सुबह बनाए थे आलू के पराठे। और फिर फटाफट से नहाकर आ गई थी मैं, क्योंकि ये वाली जो पूजा होती है ना, ये पहली पूजा ही है। हम लोग 8 बजे करते हैं शाम को, मतलब रात में 8 बजे करते हैं। तो ये वाली पूजा भी हम लोग नहाकर ही करते हैं। तो मैं नहाकर आ गई थी और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से ये वाली साड़ी पहनी। तो ये वाली साड़ी मैंने फ़र्स्ट बार ही पहनी है, वाइन कलर की साड़ी है ये कलर मुझे बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद में चूड़ी वगैरह पहनने के बाद में मैंने पहन लिए थे गहने। तो ये जो हार पहना है ना, ये गोल्ड का हार है। और ये वाला हार हमारी शादी का है, जो चढ़ाव में चढ़ाते हैं ना, वही वाला हार है। और ये है उसके साथ के कान के बाले। तो हरतालिका तीज का ना बहुत दिनों से इंतज़ार था मुझे भी, और बाकी सारे लेडीज़ों को भी रहता है, क्योंकि इतने दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है, साड़ी चूड़ी हर चीज़ मतलब ख़रीदने की, क्योंकि ये रहता है कि हाँ उस दिन तैयार होना है, अच्छे से रेडी होना है। और फिर मैं भी हो गई थी रेडी, और फिर पहन ली थी मैंने यहाँ पर रिंग। तो ये वाली जो रिंग है ये तो मैंने अभी पिछले साल ही ख़रीदी थी। और ये जो बता रही हूँ ना मैं आप लोगों को, ये वाली रिंग हमारी इंगेजमेंट की है, सगाई की है। तो बस वही बता रही थी मैं आप लोगों को। और फिर रिंग वगैरह पहनने के बाद में मैं हो गई थी तैयार। तो फेस पर तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगाया था। और फिर उसके बाद में ये है हाइलाइटर। मैंने सोचा था थोड़ा सा आज हरतालिका तीज है तो ये तो बनता ही है, क्योंकि फेस पाउडर वगैरह तो मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो इसलिए सिर्फ यही लगा लिया था। आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो ये वाला कलर बहुत बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद में मैं लगा रही थी टिकी। तो जो हमारी जेठानी की बेटी है ना, उसको बता रही थी कि कौन सी टिकी अच्छी लग रही है। तो फिर उसने बताया, क्योंकि मैंने जो प्लेन वाली ये टिकी लगाई है ना, महरून कलर की, मुझे ये वाली टिकी ही अच्छी लगती है। और चाहे शादी हो या फिर त्यौहार वगैरह हो, मैं अधिकतर यही टिकी लगाती हूँ। पर कह रही थी कि चाची ये वाली मत लगाओ। फिर उसके बाद मैंने टिकी तो महरून कलर की थी, पर उसमें गोल्डन कलर के नग लगे हुए थे, वो वाली लगाई थी। अभी आगे मैं आप लोगों को अपना लुक बताऊंगी। और फिर पूजा वगैरह में सीधे पल्ले की साड़ी पहनो ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ये ना साड़ी का जो पल्ला है वो फूल रहा था, पर फिर पिन लगा ली थी मैंने उसमें, और फिर सीधे पल्ले की ही पहनी थी, क्योंकि पूजा में तो सीधे पल्ले की साड़ी अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद में मांग वगैरह भरी, कंकु लगाया। फिर ये वाला मैंने करधन भी पहन लिया था। ये करधोना है, आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो कमर की करधोनी ही बोलते हैं। तो ये भी हमारी शादी की ही है, चढ़ाव में ही चढ़ाई थी पापा जी ने। तो ये भी शादी का करधोना है। इसको भी पहन लो ना तो पूरी जो कमर है ना पूरी कवर हो जाती है, पूरी भरी भरी सी लगती है। और फिर सारा दिन हो गया था यहाँ पर, मुझे टाइम हो गया, 1 घंटा तो लग ही जाता है तैयार होने में आराम से, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो साड़ी पहनने में ही लग जाता है। और फिर ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लगी आप लोगों को, और मेरा ये वाला लुक आप लोगों को कैसा लगा। वैसे सिंपल ही रखा है,
कोई ज़्यादा ऐसा ताम झाम कोई ऐसा ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं किया है। बाकी आप लोग बताना कि मैं आप लोगों को कैसी लगी और मेरी साड़ी कैसी लगी। फिर पूजा का भी टाइम हो गया था, पूजा भी करने के लिए जाना था जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया था। यहाँ पर 7 बज गई थी, क्योंकि अगर 7 बजे जाते हैं तो पूजा करने में ही 1 डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ें होती हैं पूजा करने के लिए। तो फिर हम लोग चले गए थे पूजा करने के लिए। और फिर ये है हमारी ननंद, तो फिर उन्होंने कर ली थी पूजा। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने की थी पूजा, दीदी और मम्मी जी ने भी कर ली थी। फिर उसके बाद में की थी मैंने पूजा। तो 3-4 बजे तक तो हाथ पैर अच्छे चलते रहते हैं, बाकी उसके बाद ना थोड़े लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि भूख तो नहीं लगती है, सिर्फ प्यास लगती है। उपवास वाले दिन भूख नहीं लगती है सिर्फ, बाकी ऐसा लगता है कि हाँ पानी हो, पर 3-4 बजे तक लगता है ऐसा। फिर उसके बाद में ये है कि पूजा की तैयारी में लग जाओ, और फिर ये रहता है कि पूजा करना है पूजा करना है, तो फिर समय निकल जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली थी सारी। और आपके यहाँ पर हड़ताल तीज का उपवास किस तरीके से किया जाता है आप लोग मुझे बताना। हमारे यहाँ पर ना कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब चाय भी नहीं पीते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। खैर वैसे देखो, जिसका शरीर जैसा हो, हर कोई नहीं कर पाता है, वो हर किसी का शरीर भी एक जैसा नहीं होता है। तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि चाय पानी वगैरह लेते भी हैं। बाकी हम लोग पूजा के बाद में ही, अगर चाय वगैरह लेना हो तो पूजा के बाद में ही लेते हैं, और पानी तो पीते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग सब जने बैठे थे। तो ये जो दीदियाँ दिख रही हैं ना आप लोगों को, ये मेरे घर के पास में ही रहती हैं। तो वीडियो बनवा रही थी मैं, तो कह रही थी कि हाँ हम तीनों जनों की फ़ोटो ले लेना। तो बस वहीं हंसी मजाक चल रही थी। पूजा करके आ गए, 9 बज गई है। अब देखती हूँ बच्चों को खाना वगैरह खिला दूँ, फिर जाएंगे वापस। सर में भी दर्द होने लगा है, बस सर की परेशानी यार, सर बहुत दर्द होता है। बच्चों को खाना वगैरह खिला दूँ, थोड़े से बर्तन भी रखे हुए फिर धुल के, और फिर उसके बाद जाएंगे। फिर 12 बजे की पूजा होगी, थोड़ी बहुत देर भजन करेंगे, फिर 12 बज जाएगी, तो 12 बजे की पूजा का टाइम हो जाएगा। और फिर पूजा करके आ गई थी मैं, मेरे को 9 सवा 9 बज गई थी पूजा करके आने में। 7 बजे गए थे हम लोग और 9 साढ़े 9 बज गई थी। फिर उसके बाद में आई, बच्चों ने खाना वगैरह खाया, बर्तन भी हो गए थे धुलने के। और मैं जो तैयार होकर गई थी ना, तो साड़ी ज्वेलरी वगैरह सब सारा सामान बिखरा ही हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक नहीं जा रही हूँ तब तक घर पे हूँ, जब तक यही बिखेरा उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर साड़ी वगैरह मैंने घड़ी करके रख दी। अभी तो साड़ी रख दी थी, मैंने सोचा था फिर बाद में धोऊँगी। और मैं आप लोगों को बता रही थी ना, आज के दिन पति ऐसा करेंगे, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। क्योंकि वो गए हुए थे बाहर, और ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि तैयार हो और पति ही ना देखे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो आ जाएंगे अचानक से, क्योंकि मुझे यही था कि वो कल आएंगे, और वो आ गए थे। और फिर ना गजरा भी लेकर आए थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि बस कभी, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं बस गजरा जो है ना वो ही ट्राई करके देख रही थी कि किस तरीके से बनाऊं, क्योंकि जूड़ा बना लो ना तो उसमें अच्छे से कवर हो जाता है, अच्छे से लग जाता है। पर मैं जूड़ा बनाती हूँ ना तो मेरा सर दर्द होने लगता है। वैसे हमेशा अधिकतर मैं बनाती थी जूड़ा, पिछले साल भी मैंने जूड़ा ही बनाया था, पर ना वो सर दर्द होने लगता है इसलिए। और फिर जब हस्बैंड जी आए थे तब रात की 11 बज गई थी, पर वो लेकर आए थे तो लगाना तो बनता है। अब लेकर आए हैं इतनी खुशी से, और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो लेकर आए तो। और मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आ जाएंगे। मुझसे बोले ज़रूर थे कि कभी होगा तो मैं आ जाऊंगा, पर ना वहाँ पर जहाँ गए थे वहाँ पर काम 1 दिन का और था। पर फिर वो घर आ गए और फिर उन्होंने सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद में मैंने गजरा वगैरह लगा लिया, थोड़ा सा अपने आप में ही इतरा ली, और फिर वापस से आ गए थे, अपने लग गए थे अपने काम में, बर्तन धुलने के लिए। चाहे क्योंकि उपवास हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही है। और हस्बैंड जी आते समय लेकर आ गए थे मिठाई भी। उन्हें लगा कि कभी मुझे खाना होगी तो मैं भी खा लूँगी। और कल गणेश जी बिठाएंगे ना, गणेश चतुर्थी भी है, तो उसके भी काम में आ जाएगी, तो इसलिए 2 अलग अलग डब्बे लेकर आए थे वो। और किचन भी हो गया था गंदा, क्योंकि बच्चों ने खाया था ना खाना, तो किचन गंदा हो गया था। तो फिर यहाँ पर मैंने किचन कर लिया था साफ़। और वो वाली जो वाइन कलर की साड़ी थी वो हेवी थी, तो रात भर तो उसे कोई पहन कर रखती नहीं मैं, तो इसलिए फिर वो वाली साड़ी उतार कर मैंने रेड कलर की ये वाली साड़ी पहन ली।
और अभी जो आपने आरती देखी वो 12 बजे की आरती थी। फिर उसके बाद में डायरेक्ट आ गई थी मैं 4:15 बजे घर, क्योंकि पाँचवीं पूजा करते हैं हम लोग 5 बजे सुबह। तो फिर वो वाली पूजा हम लोग नहाकर ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया था पानी गर्म करने के लिए और हार वगैरह उतार दिया था, क्योंकि नहाने जाना था इसलिए। तो हम लोग ना पहली पूजा करते हैं 8 बजे, फिर एक करते हैं 12 बजे, फिर एक 2 बजे, फिर एक 4 बजे, और फिर जो लास्ट की पूजा होती है ना 5वीं पूजा, वो करते हैं हम लोग 5 बजे। तो फिर बस यहाँ पर पानी रख दिया था मैंने गरम और नहाने के लिए चली गई थी मैं। और फिर रात कैसे निकल जाती है भजन वगैरह में पता ही नहीं चलता है, भजन करते हुए हंसी मजाक वगैरह करते हुए निकल जाता है टाइम। और ये देखिए आप लोग, अभी ना पूरा अंधेरा ही हो रहा है। और फिर आखिरी की पूजा में भी धूप अग्यारी करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने भी कर ली थी धूप अग्यारी, नहाकर चली गई थी मैं। उसके बाद मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी और फिर मैं कर रही थी यहाँ पर अग्यारी, और फिर हो गई थी पूजा। फिर पूजा के बाद में पूजा करते हुए ही हम लोग को 6 बज गए थे। और फिर घर पर आई मैं और फिर चाय वगैरह पी, और इसके बाद मैंने दूसरी वाली ब्लॉग शुरू कर दी थी, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वाली ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा हरतालिका तीज का लुक कैसा लगा। और फिर फटाफट से पी लिया था पानी, क्योंकि भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, प्यास ही लगती है। ऐसा लगता है बस खाली पानी मिल जाए। तो हरतालिका तीज के दूसरे दिन ना बहुत पानी पीने की इच्छा होती है। तो मैं जैसे ही पूजा करके आई थी ना, सबसे पहले मैंने पानी ही पिया था, क्योंकि चाय की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है बस खाली सिर्फ पानी ही पियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।